हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको आज इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ और क्लास 12th की फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगा आपको बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए क्लास मैंने स्टार्ट किया है और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा और आपको याद रही आपकी बात कि आपका ये रिवीजन क्लास है। ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं खींचूंगा, आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा प्लस साथ ही साथ मॉडल पेपर में जैसे कि मास्टरमाइंड है, विद्या है, अवतार है, बहुत सारे मॉडल हमारे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उन सभी पब्लिकेशन के बेस्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे हर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप सफल हो, आप बच्चा स्कोर बड़ा करें और वही मेरी जीत होगी। आपकी हार मेरी हार हो जाएगी, इसलिए मेरा टारगेट ये है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर बने। इसलिए बच्चों विशेष ध्यान रखना इस बात का कि थ्योरेटिकल कम कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा समझाऊंगा, चीज़ों को बाई फैक्ट बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करता हूँ बिना ज़्यादा बोले हुए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ और चैप्टर 1 से पढ़ेंगे हम लोग। हमारे जो फिजिक्स में 14 चैप्टर है पूरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 चैप्टर हैं। तो आपका आज पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। सभी स्टूडेंट जानेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और हम टॉपिक को प्रैक्टिकली समझेंगे। इस बात का ध्यान है सभी बच्चे, विशेष ध्यान दें सभी स्टूडेंट इस बात पर कि मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग समझना चाहूँगा। प्रैक्टिकली हमें सीखना है, प्रैक्टिकली सोचना है। फिजिक्स एक थिंकिंग है, फिजिक्स हमारे विचार हैं, फिजिक्स हमारी जिंदगी है, फिजिक्स हमारे आइडियाज हैं जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, जिनको हम सॉल्व करते हैं, जिन चीज़ों को हम समझते हैं वो फिजिक्स है। तो टॉपिक नंबर 1 है बच्चों आपका क्लास का सबसे पहला टॉपिक है आपका आवेश या वैद्युत आवेश कह सकते हैं आप लोग, चार्ज। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं बच्चों चार्ज के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे बैटरी होती है, फोन मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो आप, टॉर्च की बैटरी चार्ज करते हो ना, चार्जर देखा है आपने। तो चार्ज का मतलब होता है आवेश से। किससे होता है? आवेश। जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं ना, जैसे मेरे पास ये दो बार कर रहे हैं, मैंने दो रगड़ा रगड़ लिया, आपको मान लो ये सोचता हूँ, एक बार रगड़ना शुरू करता हूँ तो रगड़ने के बाद होता क्या है कि एक पिंड पर आकर्षण का गुण, दूसरे पिंड पर प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ये घटना, ये प्रोसेस कहलाता है आवेशन। इस प्रोसेस से क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली समझना, थ्योरेटिकल बच्चों को मैं दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा, थ्योरेटिकल में ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा। एक पार्टिकल मेरे पास ए है और एक पार्टिकल मेरे पास बी है। ए पार्टिकल का अटैक बी पार्टिकल की तरफ और बी पार्टिकल का ए पार्टिकल की तरफ होता है। अब ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, है ना। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। टकराने के बाद आप इमेजिन करते हैं, सोचता हूं मैं, मान लो इस पदार्थ पर टकराने के बाद आ गया आकर्षण का गुण, आ गया अट्रैक्शन आ गया, और इस पर आ गया प्रतिकर्षण का गुण। बच्चों किसका आ गया? प्रतिकर्षण का गुण। इन पर प्रॉपर्टीज आ गई, इस पर आ गया आकर्षण का गुण और इस पर आ गया प्रतिकर्षण का गुण। तो ये कहा जाएगा कि दोनों पार्टिकल आवेशित हैं, इन दोनों पार्टिकल में चार्ज है, जस्ट अपोजिट चार्ज है। एक आवेशित हुआ है, मतलब धनावेशित हुआ, ऋणावेशित हुआ, दूसरा एक पर आकर्षण है, दूसरे पर प्रतिकर्षण होता है ना। तो इसी से पता लगता है कि चार्ज क्या चीज है ना। चार्ज एक प्रकार से संगत टक्कर से होता है। जैसे आपने देखा कंगा होगा, आपने देखा हो कंगा, कंगे को जब बालों से रगड़ते हैं ना, बालों से रगड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों को डाल देता है कागज की, है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा कई बार, छोटे लैब में कई बार किया होगा। तो ये घटना आवेश की वजह से होती है, ये आवेश है। अगर फोन में चार्जर घुस देते हो, चार्ज करते फोन को, ये घटना क्या कहलाती है? आपकी आवेशन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है, चार्ज कहलाती है घटना। तो चार्ज को प्रैक्टिकली समझ गए ना। चार्ज को प्रैक्टिकली देखो, फिजिक्स को जितना प्रैक्टिकली सोचोगे
अगर आपका जो माइंड है ना ब्रेन, तो उसको बनाओ क्रिएटिव थिंकिंग वाला बनाओ, रट्टू मत बनाओ, चीज़ों को रट लेते हो तुम सुना दो कोई पेपर लैब नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली थिंकिंग किया करो, सोचा करो, समझा करो चीज़ों को। फिजिक्स एक प्रैक्टिकली बेस्ड सब्जेक्ट है। तो हमें आगे समझ आया। टॉपिक नंबर 7 पढ़ते हैं बच्चों। टॉपिक नंबर 7 पढ़ते हैं लोग, आवेश के प्रकार। टॉपिक नंबर 7 पढ़ते हैं बच्चों, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चों से कह रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के कितने प्रकार हैं। अब आपने भी जाना ना, एक अट्रैक्शन है, एक रिपल्सन है, एक आकर्षण है, तो दूसरा आपका क्या है, प्रतिकर्षण। क्या है दूसरा आपका, प्रतिकर्षण। तो इससे पता लगा मुझे कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चों होता है धनात्मक आवेश, एक हमारे पास क्या होता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश, दूसरा हमारे पास है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज करंट। और सेकंड हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। सेकंड हमारा क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब इतना सफिशिएंट नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये तो मालूम होना चाहिए कब कौन सा आता है, कैसे आता है ना। कब कौन सा चार्ज है तो कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे प्लस का आवेश आता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले देता है तो उस पर माइनस का आवेश आता है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, देखो अगर आप लगातार अपनी जिंदगी में लोगों को पैसा दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव आप पॉजिटिव अमीर हैं आप। अगर आप लगातार लोगों से पैसा ले रहे हैं तो आप माइनस में हो जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे, है ना। एक दिन आपके दिवालिया होने जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो कहने का मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले देता है वो नेगेटिव होता है। जिंदगी की तरह कॉन्सेप्ट है, कितना आसान है ना, बिल्कुल। तो पॉजिटिव कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और नेगेटिव वो गया इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं लोग नंबर 1 धनात्मक आवेश। क्या पढ़ते हैं बच्चों, धनात्मक आवेश। दो चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, आपको ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, एक बार में माइंड में सेट हो जाए, कभी हम भूल ना पाए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम रिवीजन 50 बार कर लेंगे, 100 बार दोबारा पढ़ के देख लेंगे। अब हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और हमारा ये फाइनली बार है कि फर्स्ट एंड लास्ट है हमारा ये, एक बार पढ़ेंगे फाइनली और याद रहेगा। तो आवेश धनात्मक क्या होता है, जब जो तत्व या पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ध्यान नहीं समझना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। त्याग माने छोड़ना होता है, त्याग माने क्या, छोड़ना। जो तत्व या पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर धनात्मक आवेश आ जाता है, उन पर धनात्मक आवेश आ जाता है। बच्चों थ्योरेटिकल कम लिखाऊंगा, समझाना मुझे थोड़ा ज़्यादा है आपको, थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ नहीं सोचनी हमें। करंट गाड़ी तक बात मैंने पाई थोड़ी सी, हाँ बोला पता ना तो बोलते तो समझ लेना था क्या है धनात्मक आवेश। क्या है, जो तत्व पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है, उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे कि सोडियम है, आप जानते हैं 11 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास -2 2s2 2p6 3s1 बड़ा क्या है 3s1। पहले वाले में 2, सेकंड वाले में 8 और लास्ट वाले में 1 होता है। हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल बनूं, स्थायी बनूं। स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, क्योंकि स्थायी वाला जो नंबर है वो 2 8 18 32 वाला कॉन्सेप्ट है, 2 8 18 32। तो ये क्या करता है बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एक इलेक्ट्रॉन इतना छोड़ देगा, इस पे आ जाएगा +1 चार्ज और यहाँ 11 रहेगा और 2, 8। अब ये स्टेबल हो गया, कैसा हो गया, स्टेबल। इस प्रकार से आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हमको ये समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है ना, किसी भी एलिमेंट में चार्ज आया कब। पॉजिटिव चार्ज उनमें होता है, ट्रिक बता देना हूँ, जिनके लास्ट में 1 होता है या जिनके लास्ट में 2 होता है 3, उनका हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जिनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या
2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन, वे सभी ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं बेटा। ये बात आपकी 100% ठीक है, एक्यूरेट है, सही है। एक ट्रिक आप याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, सभी विचार करेंगे। जिन तत्वों के अंतिम ऑर्बिटल में, ध्यान दें सब बच्चे, जिन तत्वों के अंतिम ऑर्बिटल में, बड़ा दोनों कॉपी लग बैठा, कॉपी लग बैठा तो सही है बात करना। जिन तत्वों के अंतिम लास्ट ऑर्बिटल में डाले हैं हम लोग, जिन तत्वों के लास्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी धनात्मक प्रकृति के तत्व हैं, धनात्मक प्रकृति के होते हैं। वो सभी कैसे होते हैं? धनात्मक प्रकृति के होते हैं, उनका पॉजिटिव नेचर होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी कंटिन्यू किया जाए क्लास को। अब ध्यान से बच्चे, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? बच्चों ध्यान दें आप लोग, ऋणात्मक आवेश कैसे आता है? ऋणात्मक आवेश मुझे थ्योरेटिकल कुछ दिखाना नहीं है, केवल समझाने के लिए अब क्लास, तो रिवीजन क्लास है। नेगेटिव जैसे अपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो ना। इसमें क्या है, जो तत्व पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, उसमें जो तत्व पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, तो उन पर हमेशा क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उन पर क्या आ जाता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उनमें क्या आ जाता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज। पर हमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, इतना समझना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि Cl 17 नंबर पे आता है, 2,8,7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अब ये चाहता है कि हम स्टेबल हो इस नंबर के अकॉर्डिंग, इस नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेगा? 7 वाला 1 लेने की कोशिश करेगा, 8 जाएंगे, और 8 होने से ये हो जाएगा स्टेबल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Cl-1, यहाँ 17 ही रहेगा, और ये हो जाता है 2,8,8, ये आपका स्टेबल। तो इस प्रकार से हम बच्चों इतना समझ गए अब तक के इस क्लास में कि आवेश क्या चीज़ है, आवेश कैसे बनाया जाता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, प्लस का कब होता है, माइनस का कब। ध्यान से बच्चे तक कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ मैं आपको, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपके माइंड में है। इन सभी प्रश्नों का आंसर माइंड में है, क्योंकि मैं यहाँ समझा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे कि आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं? अगर आपके गुरुजी, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपका छोटा भाई बहन कोई भी पूछ लेता है कि आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं, तो आप सही में बता देंगे कि किस, जब 2 या 2 से अधिक पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद आवेश पैदा हो जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा पता है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से बच्चों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। क्या क्लास लेने के साथ कुछ तो सीख रहा हूँ मैं, कुछ तो मेरे अंदर नॉलेज आ रही है 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट। सेकंड, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सबको बता गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। तो इसका आंसर कहाँ है? आपके माइंड में है। तीसरा क्वेश्चन बेटा, आवेश हमसे पूछ लेता है कि धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है। सपोज करें आप, किसी ने पूछा आपसे धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है? आप बता सकते हैं कैसे? पॉजिटिव उन पे आधा इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं उन सभी में प्लस का आता है। आपने सुना होगा, हमारे जो घर में माँ बाप होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, वो भी हमें शिक्षा देते हैं कि दान करें ना, मंदिर जाए तो दान करें, किसी हवन में जाए दान करें, क्योंकि दान करने से बढ़ रहा है ना, बढ़ता है, लोगों का मेंटली बढ़ता है दान करने से। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने से आप जैसे दान करते हैं वैसे को आपका नाम बोला जाता है, फेमस हो जाते हैं आप, वैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ने से ही प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने से होता है ना,
जैसे कि हमारे जिंदगी में सोसाइटी में लोग जिंदगी जी रहे हैं, सेम वैसे ही साइंस भी जिंदगी जी रही है अपनी उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ तक कि ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में है। आप इन चारों का आंसर अपने खुद के दिमाग से दे सकते हो इतना पढ़ने के बाद, है ना। इतना सीखने के बाद इन सभी प्रश्नों का आंसर अपने दिमाग से देने के लिए 100% तैयार हो चुके हैं, है ना। यस या नो में हमें बता सकते हैं मुझे कमेंट में। तो आगे देखते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आगे ज़्यादा समझ गए आप, है ना। ये रिवीजन क्लास में बता चुका हूँ, लिखाऊंगा ज़्यादा नहीं, मैं थोड़े आपको आवेश क्या है, प्रकार क्या थे और क्या कौन सा चार्ज आ सकता था। अब ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है। जिनके लास्ट में 1 2 3 रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चों? पॉजिटिव। जिनके लास्ट में 5 6 7 रहेंगे वो ऑलवेज आपके नेगेटिव रहेंगे, वो आपके ऑलवेज क्या रहेंगे? नेगेटिव। इतना एक कॉन्सेप्ट रखें, ट्रिक रखें माइंड के अंदर कि जिनके लास्ट में 1 2 3 1 2 या 3 आते हैं वो नेगेटिव हो जाते, पॉजिटिव हो जाते हैं। जिनके लास्ट में 5 6 7 अंक होते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं? नेगेटिव। आप देख पा रहे होंगे 7 है इसलिए नेगेटिव है, लास्ट में 1 है इसलिए पॉजिटिव है। अब ये ट्रिक को अप्लाई कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अगला चलते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। बच्चों क्या सीखेंगे हम लोग? आवेश के गुण। बच्चों घर वाले हमारे हमको सिखाया जाता है ना कि कम खाओ अच्छा खाओ, चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि एक बार में याद रहे। मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूँ कि हमको स्टडी भले कम करनी होगी लेकिन ऐसी करनी होगी कि अगर उसमें से कुछ भी आ जाए एग्जाम में फाड़ के आएंगे, छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, है ना। पता लगता है कि सिलेबस पूरा पढ़ लिया और ढंग से एक पार्ट भी मुझे नहीं आता तो बेकार है ना। कहा जाता है आधा ज्ञान खतरनाक है, तो हमें आधा ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करना। हमें कंटिन्यूसली जो भी सीखना है वो परफेक्ट सीखना है और एकदम कॉन्सेप्चुअल सीखना है बच्चों। चलो यहाँ देखते हैं। और बच्चों आपको एडवांस दूंगा मैं लैब में कि ज़्यादा आपको बेहतर करना है लैब में, तो खुद से कंपटीशन हो, खुद से, दूसरों से कभी नहीं। खुद की लिए सोचो मैंने खुद के लिए क्या किया, खुद के लिए मैंने कितना आज स्टडी की है, कल में बेहतर हो सके मेरा, है ना। अपने आप को देखो। आप इसकी पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठेंगे तो कुल्ला वही से करेंगे, सुबह सुबह दारू से ही कुल्ला करना है। तो ये उनकी एक प्रॉपर्टीज है खुद की। क्या है? एक स्टेटस उनका प्रॉपर्टीज। वैसे ही चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि चार्ज को जोड़ना कैसे होता है, चार्ज को घटाया कैसे जाएगा, चार्ज किसके पारे में चलता है, चार्ज का छोटा मान क्या है, चार्ज कितने प्रकार का है, कौन सा प्रकार कब एप्लीकेबल होता है, उसे कहते हैं चार्ज के गुण। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। कितने बजे आप सुबह उठते हो, कितने बजे आप सो जाते हो, क्या आपका टाइम टेबल है, कितने घंटे आप स्टडी कर रहे हो, कितने घंटे आप गलियों में घूम रहे हो, कुछ ना कुछ आपका स्टडी जरूर होगा अच्छे से, है ना। तो वैसे ही हम बच्चों ये सीखने जा रहे हैं कि इसकी खुद की प्रॉपर्टीज क्या है, इसका खुद का बाय कैरेक्टर नेचर कैसा होता है, ये सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। तो पहला पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं नंबर 1, आवेश का न्यूनतम मान। बच्चों कैसा मान? न्यूनतम मान, मतलब इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है बच्चों, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो आवेश का जो मिनिमम मान है तो शॉर्ट में लगाऊंगा, लंबा नहीं खींचूंगा बच्चों, रिवीजन क्लास में लिखा हूँ। तो इसके जो मिनिमम वैल्यू है वो 1.6 10 की घात -19 कूलम है। इससे छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन पर। वैज्ञानिकों का बढ़िया समझाया गया है कि इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में इसकी खोज हो चुकी है कि इससे छोटा भी आवेश संभव है, जिसे कहते हैं क्वार्क पार्टिकल। बट आपको इतना डीपली नहीं सोचना है, क्वार्क पार्टिकल कहते हैं उसे। आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, स्टडी नहीं करनी है डीपली, फिलहाल हमारा काम चलता है, इतना ही होता है कि आवेश का ही मान लीजिए। नंबर 2 तो बेटा पढ़ेंगे आवेश का योग। क्या पढ़ेंगे? आवेश का योग, है ना। नंबर 2 हमको सीखना है एडिशन ऑफ चार्ज। हमको ये कॉन्सेप्ट सीखना है जो एडिशन ऑफ चार्ज कैसे चलता है, चार्ज का योग कैसे करते थे हम लोग। तो चार्ज का जो योग करते हैं बच्चों वो 20
गणितीय विधि से करते हैं, बीज गणितीय विधि अलजेब्रिक सम किया जाता है बच्चों। माने आप जानते हैं मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेट किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएंगे आप। तो फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़े, एक एग्जांपल लें और एग्जांपल वो लें जो जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि एक मोनू है मान लो, और मोनू को पापा ने दिए 10 रुपए, और एक है सोनू, सोनू से पापा ने ले लिए 20 रुपए। मोनू को दे दिए, सोनू से ले लिए, टोटल मिला के रिजल्ट क्या निकला? अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो -10 निकला। इसका मतलब निकला कि पापा के पास 10 रुपए एक्स्ट्रा बच गए। पापा ने मोनू को 10 रुपए दे दिए, लेकिन सोनू से 20 ले लिए ना, 10 ज्यादा ले लिए, तो नेगेटिविटी हो गई 10 की। क्या हो गई? नेगेटिविटी। तो कैरेक्टर अगर चार्ज को ऐड करना है आपको, तो हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों, बीज गणितीय योग अलजेब्रिक सम का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा अपने माइंड में। इस बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड में याद रखना है, बिठा के रखना है कि बीज गणितीय योग किया जाता है। क्या किया जाता है? बीज गणितीय का योग किया जाता है। समझ आया सही बच्चों? बड़ा क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट आपको, किस तरीके से आवेश को ऐड किया जाएगा। तो आवेश का निम्न मान समझ गए, आवेश का योग समझ गए। बाकी पॉइंट में सुना देता हूँ आपको, लिख लेंगे आप सर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश तब आता है जब दान करते हैं, जब हम डोनेट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। ऋणात्मक आवेश तब आता है जब हम ग्रहण कर लेते हैं, चीजों को ले लेते हैं, तब हमारे पास नेगेटिव ज्यादा रहता है। और आपका जो चार्ज है वो सबसे छोटी वैल्यू इलेक्ट्रॉन है उसकी, और इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेटिव में चलता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लाई में आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये हमारी सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा? चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है। किसकी प्रॉपर्टीज होती है? चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है। तो फिलहाल हमने अब तक इतना सीख लिया क्या है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, और जिनका आपके माइंड में आंसर है। इतना ऐड करने के बाद आपके दिमाग में उनका भी आंसर है। क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, 5वां क्वेश्चन इस क्लास का, कि आवेश का सबसे छोटा मान कितना है? आवेश का सबसे छोटा मान कितना है? ये बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, इसका सही आंसर, और ये लिखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन, आवेश को जोड़ने के लिए क्या अनुसरण करते हैं? आवेश को जोड़ने के लिए, ध्यान देंगे सब बच्चे, आवेश को जोड़ने के लिए ध्यान दें सभी विद्यार्थी, आवेश को जोड़ने के लिए कौन सा बीजगणितीय कॉन्सेप्ट, कौन सा मैथमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। थोड़ा बच्चों लिखना तो हमें समझना आता है, कौन सी विधि, कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं सब बच्चों? तो आपका बीजगणितीय कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है इसके लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? बीजगणितीय कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल है, उसको आप अप्लाई करते हैं और कर लेते हैं। तो फिलहाल आपके स्क्रीन पर आप बच्चों देख पा रहे हैं, अपने फोन के अंदर देख पा रहे हैं कि 6 क्वेश्चन हो गए इस स्क्रीन से ओनली। इसका सभी स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको लगता है कि मेरे लिए ये नेसेसरी है, आवश्यक है, वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको मैं अब रफ करने वाला हूँ और इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। और फिलहाल हमारे पास 6 क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, छोटे छोटे 6 क्वेश्चन आए हैं, इनको आप देख लें एक बार सभी बच्चे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें सही बच्चे। कंटिन्यू क्लास आपकी की जा रही है अभी। चलो इसको मैं रफ करने वाला हूँ। मैं समझ आ गया सभी को? समझ आ गया ऐसे लोग? ओके। तो इस क्लास में बच्चों हम इतना पढ़ते हैं, और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे वैज्ञानिक कूलम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले नियम, प्लस बल आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, बाकी सभी कॉन्सेप्ट में आपको कल कराऊंगा। आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट कल समझ आएंगे आपको। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी स्टूडेंट, और मैं मिलता हूँ कल आपको फिर
और कल की क्लास में कंटिन्यू आपको धमाल होगा। और कल की क्लास देखना ना भूले क्योंकि इसके आगे का पड़ाव कल मिलेगा।